मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे करो। महानगर जिला के अध्यक्ष श्री वरुण जी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश भर में देशवासियों में उबाल है। इसी के तहत राजधानी रांची में भी देशभक्ति के जज्बे के साथ आंतरिक जन आक्रोश देखने को मिला। रांची की हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक पर सेंट जेवियर्स कॉलेज एनएसएस के छात्र छात्राओं, प्रदेश भाजपा, आजसू, राष्ट्रीय युवा शक्ति, जेबीकेएसएस और स्थानीय दुकानदारों के द्वारा आक्रोश को प्रदर्शित किया गया। हाथों में भारतीय तिरंगा, मोमबत्तियां लिए सभी एक स्वर में आतंकियों और पाकिस्तान को इसका करारा जवाब देने के नारे लगाए। संजय केयर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अल्बर्ट एक्का चौक के पास पहलगाम घटना के विरोध में और मारे गए मृतकों के परिजनों के संवेदना के लिए कैंडल जलाया। छात्र छात्राओं के चेहरे पर आक्रोश और दुख का भाव था। वहीं भाजपा ने आक्रोश मार्च निकाला। इस आक्रोश मार्च में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, रांची विधायक सहित प्रदेश स्तरीय नेताओं की उपस्थिति रही। राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने भी हाथों में तिरंगा लेकर आतंकी और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध के स्वर को बुलंद किया। स्थानीय दुकानदार भी जुलूस के रूप में पूरी एकजुटता के साथ देशभक्ति का आंतरिक जज्बा दिखाते हुए पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाते नजर आए। मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे करो। महानगर जिला के अध्यक्ष श्री वरुण जी। और हत्या, निर्मम हत्या हुई है, उन लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति और ताकत से परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि नहीं है और कोई अचानक ये लड़ाई नहीं है। अगर आप देखें जम्मू कश्मीर की धरती में 1947 से जब देश विभाजन हुआ था, उसी समय से पाकिस्तान के द्वारा पालित पोषित आतंकवादी इस देश में पाकिस्तान की नदियां, होलियां बहा रही हैं। और आप सबको ध्यान में होगा कि आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल ने उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई। इसलिए आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब पहलगाम में लोगों की हत्याएं हुई तो उनकी धर्म पूछा गया। किसी ने बचने की भी कोशिश की तो उनसे कलमा पढ़ाई, नहीं पढ़ पाए तो उनको गोलियां मार दी गई। हम पूछ करके यहाँ तक कि कपड़े को भी उतारवा करके उनको चेक किया गया कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, और हिंदू है तो फिर उनको जान की गोलियों से मार दिया। इससे बड़ी और घटिया और घटना और दूसरा कुछ हो नहीं सकता। और इसलिए मैं आज ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई यहीं तक नहीं है। अभी इसके बारे में बता रहे थे कि बांग्लादेश ने क्या सोच क्या वो आपको बताया, लेकिन अगर झारखंड की धरती में भी आप देखेंगे, यहाँ भी सरकार के एक मंत्री ने, हफीजुल अंसारी ने क्या कहा था कि हमारे लिए संविधान से बड़ा शरिया कानून है। उन्होंने यहाँ कहा, यहाँ तक आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि मुसलमान कब्र में नहीं है, सब्र किए हुए, नहीं तो खून की मार काट होगी। यानी इस प्रकार की मानसिकता के लोग जब तक देश में रहेंगे, जब तक जेल के शिकंजों से बाहर रहेंगे, तब तक ये आतंकवाद जैसी घटनाएं होती रहेगी। इसलिए मैं आज केंद्र से भी, राज्य से भी, हम ये राज्य सरकार से भी कहेंगे कि इस प्रकार के जो लोग हैं जिनके अंदर में ये संविधान को नहीं मानते हैं, जो शरिया को मानते हैं, ऐसी मानसिकता को हमें कुचलना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचे है, तभी देश में अमन चैन होगा। आज मैं समझता हूँ कि अमन चैन के लिए सबसे क्या जरूरी है। आज हम सब लोगों ने रामायण को देखे होंगे। रामायण में देखे थे राम और रावण के बीच जब हो रहा था, रावण बड़ा मायावी थे
वो मर नहीं रहे थे, उनका एक सर धड़ से अलग होता था फिर जुड़ जाता था। तो विभीषण ने उनको आकर के बताया कि प्रभु श्री राम, उनका जो प्राण है वो कहाँ नाभि में बसता है, फिर वहां संधान करिए। और इसीलिए आज आवश्यकता है इन आतंकवादियों के जो सरगना है, इन आतंकवादियों को जो बलवित पुलसित करता है पाकिस्तान जैसा देश, हमें उस पर हमला करनी होगी, तभी इस देश में अमन चैन आएगा, तभी इसको पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा, तभी ये देश में अमन चैन होगा। नहीं तो ऐसे ही हत्या ये लोग करते रहेंगे। इसलिए आज वो समय आ गया है कि हमें इस बात को जिताने की, कि आज हम सबको ये विचार करना है कि इस देश के अंदर में भी जो लोग हैं वो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, कभी वो करना चाहिए। यानी इस प्रकार की जो तत्व है, देश को तोड़ने वाले तत्व है, जो समाज को तोड़ने वाले तत्व है, अलग से अपने लिए जो विधान चाहते हैं, वैसे जो मानसिकता है उस देश से वैसे लोगों को हमें पहचानना होगा, वैसे लोगों के ऊपर हमें कार्रवाई करनी होगी, तभी यह देश में अनुच्छेद आएगा। और तभी वो जो शहीद हुए हजारों लोग, तभी उनकी आत्मा को यह शांति मिलेगी। नहीं तो ऐसे जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको दुष्टों को हमें उनको दुष्टता से ही सजा देनी होगी। यही आज की तारीख में जरूरत है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्यटकों के ऊपर आतंकवादियों ने कायराना हरकत किया है। जात पूछकर, धर्म पूछकर और हिंदू होने के कारण उनका गोली मारकर हत्या की है। ये आतंकवादी चाहे पाकिस्तान के हो चाहे हिंदुस्तान के हो, इन आतंकवादियों को चुन चुन कर गोली मारने की जरूरत है, इन पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं हिंदुस्तानी जमीन चोर रॉबर्ट वाड्रा को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा भारत के अंदर जिस प्रकार से जमीन का हेरा फेरी करता है और कितनी बेशर्मी से दुख प्रकट करने के बजाय ये बोलता है कि भारत के अंदर भेदभाव होता है, इसीलिए यह घटना घटी है। ये बेशर्म वाड्रा और ये गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार, ये इंडी गठबंधन के लोग जो तुष्टीकरण के लिए, वोट के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं, वैसी स्थिति में पूरा देश उस घटना से मर्माहत है। और पूरा देश के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर भी आतंकवादी भरे पड़े हैं। वैसे देसी आतंकवादियों को भी चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, भारतीय जनता पार्टी शोक प्रकट कर रही है और आज हम सबों ने अपने सारे प्रोग्राम को रद्द कर और शोक प्रकट किया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यूएई का दौरा रद्द कर 1 दिन में ही वापस लौटे हैं। शाम 6 बजे से सीसीएस की मीटिंग चल रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जो होगा सुबह आपको अखबारों में पता चलेगा या हमारे चैनलों पर पता चलेगा। ये बहुत जल्द होगा, लेकिन बताकर नहीं होगा। इसलिए कोई भी आतंकवादी हो, चाहे देसी हो विदेशी हो, वैसे सारे आतंकवादियों को चुन चुन कर 72 हुरों के पास भेज देने का काम किया जाएगा। बात बहुत ज्यादा नहीं करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय झारखंड, जय भाजपा।
देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमारे साथ यहाँ पे सेंट जेवियर्स कॉलेज के एनसीसी और एनएसएस के जो छात्र छात्राएं हैं, इन लोगों के अंदर में भी जो आक्रोश है, ये पूरे देश के आक्रोश को आप समझ सकते हैं कि देश का एक बच्चा जो है, जो इस आतंकी हमले की निंदा करता है। और जो पहलगाम में जो आतंकी हमले जो हुए हैं अभी, वो आतंकी हमलों में मुझे लगता है सबसे निचले दर जो कहते हैं, पत्नी के सामने पति को गोली मार दी गई, बच्चे के सामने उसके पिता को गोली मार दी गई। मुझे लगता है इससे ज़्यादा नीचता का काम आतंकी नहीं कर सकते थे। और आज देश जो है इस बात के लिए केंद्र सरकार से ये डिमांड करता है कि हमारी फ़ौज, हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस जो है, वो जो भी कार्रवाई हो सकती है, जो आक्रोश है ये देश के हर बच्चे के अंदर है कि इसका जवाब जो है, अगर वो हमारे देश के सरहद के अंदर हैं तो उन्हें यहीं ढूंढ के मारना चाहिए, अगर वो पाकिस्तान के अंदर हैं तो पाकिस्तान में घुस के उन्हें मारना चाहिए। लेकिन इसका जवाब जो है जनता चाह रही है। और इसके साथ साथ एक और सवाल जो सब रहा है कि इतनी बड़ी पहलगाम के जो ये टूरिस्ट भी जानते हैं, देश के सबसे एक टूरिस्ट, वहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है और ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का भी फेलियर रहा है। तो ऐसी घटनाएं आगे ना हो, हमारे इंटेलिजेंस की फेलियर ना हो, इसके लिए भी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले इसका जवाब देना चाहिए। हम सभी देशवासी ये चाहते हैं, तो सरकार के साथ सभी लोग खड़े हैं। इसमें राजनीतिक बिल्कुल ही जाति, धर्म, हर चीज़ से ऊपर उठ के एक व्यक्ति देशवासी जो है वो केंद्र की सरकार के साथ खड़ा है कि ये हम लोग बदला चाहते हैं और इसका बदला होना चाहिए। करके और उनको गोली से मार दिया, इससे निकृष्ट और घृणित दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। और ये अचानक घटना घटित नहीं हुआ है। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल मुनीर अंसारी ने, उन्होंने साफ कहा था कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की है। वो सब दिखाई पड़ा, अब उसकी शुरुआत है। अगर हम कहें तो एक प्रकार से उनकी जो योजना है गजवाए हिंद की, उसकी उन्होंने शुरुआत तो वर्षों से की थी, लेकिन पहली दफ़ा जो पूछ करके मारा गया, हिंदू थे, उनको गोलियां मार दी गई। तो आज समय आ गया है, आज उनके आकाओं को सबक सिखाने। जो प्रदर्शन है क्या पूरे राज्य में आप करेंगे? पूरे राज्य में ही ये कार्यक्रम होगा। सर, ये रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया है, सुरक्षित नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट, मैंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ही एक आतंकवादी है, उनके ऊपर तो केस होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के कारण ही इस देश में इस प्रकार के माहौल बन रहा है। झारखंड में भी एक युवक ने इसको लेकर धन्यवाद कहा है पाकिस्तान को, बोकारो का युवक था। जो धन्यवाद कहा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसलिए मैंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी केस होना चाहिए और देशद्रोह के तहत मुकदमा दायर करके उनको जेल में डाल देनी चाहिए। थैंक यू। नहीं कर